आप सभी लोगों ने देखा कि आज जगत भाभी बहुत खुश नज़र आ रही थी और वो अंबाला से दिल्ली के लिए निकल चुकी है अपने को डांसर के देवर के बर्थडे के लिए। और एक देवर उसने अकेला घर में छोड़ रखा है और वो आज बहुत खुश थी। और इतनी खुशी तो उसको अपने पति से मिलने की नहीं हो रही है होगी जितनी खुशी उसको अपने देवर के बर्थडे पार्टी में जाने की हो रही थी। हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो जगत भाभी सुबह 5 बजे उठी थी और मस्त नहा धो के तैयार हो गई थी और स्वेटर के ऊपर उसने काली जैकेट पहनी थी। थोड़ी देर बाद उसने जो जगत भैया उसको नए चश्मे लाए होंगे वो ऑडियंस को दिखाया कि देखो भैया, मेरे पतिदेव मुझे ये चश्मा लाए हैं और ये चश्मा ना बहुत महंगा है गाइस, ये आप लोगों की बस की बात नहीं है। ये सिर्फ हम अंबानी जैसी फैमिली ही ला सकते हैं। जो अंबाला के अंबानी हैं वो आप लोगों की बस की बात नहीं है। आप लोग सिर्फ मेरे ब्लॉग में देख सकते हैं उसको, बस इसी से आप लोग मज़े ले सकते हैं। उसके बाद लटकते लटकते बहुत देर बाद जगत भाभी को यहाँ पे पूजा की याद आई। पूजा हॉल में आई, थोड़ा वहाँ पे बोला कि पूजा वगैरह भी करना चाहिए। उसके बाद फिर से पास्ता का प्रचार। हाय राम, मैं तो बोलूँगी भाई अभी इस पास्ते का प्रचार करना बंद करो। इतनी बोरिंग तरीके से पास्ता के प्रचार करती है जगत भाभी। भाई एक ही ब्लॉग में निपटा दो ना, हर ब्लॉग में इसका पास्ते का प्रचार, पास्ते का प्रचार। इसका कहना है कि जो उसका देवर है वो अभी सो रखा है और 8 बजे उठेगा। तो मेरे देवर ने कहा मुझे कि भैया मुझे पास्ता बना देना। भाई जब देवर सो रखा था तो चाहती है कि उसको उठाए ना, तो देवर ने कब बोला था कि मुझे पास्ता बना देना? ये नंबर 1 झूठ बोलती है जगत भाभी। और जगत भाभी को सिर्फ पास्ते का प्रचार करना था और कुछ नहीं। उसके बाद जगत भाभी झूलते झूलते घर से बाहर आई और बोलती है क्या ये बताएं गाय, 6 बज गए और बहुत अंधेरा है। फिर उसके बाद झूलते झूलते जगत भाभी और उसका जो एडिटर है वो रेलवे स्टेशन तक पहुँचे। और रेलवे स्टेशन में ऐसा लगा कि जगत भाभी ने पहली बार रेल देखी, ट्रेन देखी। वो ऐसी हरकतें कर रही थी, छुछोरापन जैसा होता ना, झुक करूँ जैसी वो हरकतें कर रही थी ट्रेन के आगे, जो कि एक वमन को, एक लेडीज़ को शोभा नहीं देता। उसके बाद जगत भाभी का कहना है कि हम रील बना रहे थे, जो जगत भाभी घर से बोल के गई थी कि हम बहुत मस्त मस्त रील बनाएंगे गाइस। तो जगत भाभी का कहना था कि हम रील बना रहे थे और लोग हमको देख के हंस रहे थे, अजीब तरह से देख रहे थे हमको। तो भाई जगत भाभी, जब तुम रेलवे स्टेशन पे ऐसी छिचोरापन करेंगे, ऐसे जोकरों जैसे हरकत करेंगे, तो ऐसे ना समझ वाला इंसानों जैसे हरकत करेंगे तो लोग हंसेंगे ना, लोग तुम पे हंसेंगे, लोग तुम्हारी तारीफ थोड़ी नहीं करेंगे। जगत भाभी का कहना था कि भैया ये लोग अगर हमारी आईडी पूछ लेते तो हम आईडी दिखा देते कि भाई हम ये हैं, हम बहुत बड़े ब्लॉगर हैं। आप लोगों ने मेरे पति का नाम तो सुना होगा क्योंकि मेरा पति अंबाला के अंबानी हैं। तो मेरा पति तो इतना बड़ा आदमी है जिसने सोशल मीडिया पे इतना बड़ा आतंक मचाया था 1 साल पहले, जिसने सोशल मीडिया पे सारी औरतों को ऐसी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई थी। मैं बता देती सोशल मीडिया पे। मुझे ना कभी कभी लप्पी को देख के ना बहुत हंसी आती है। पता, इसके पति ने जितनी भी इज्जत कमाई थी, जितना भी स्ट्रगल कराया था ना, जितना भी ये कंट्रोवर्सी वाली वीडियो बनाता है ना, उसको ना पानी फेर देती है जगत भाभी। और जितना भी झूठ बोलता है ना यहाँ पे जगत भैया कि मेरे को पूरा अंबाला में सब जानते हैं, सिवान में सब जानते हैं, दिल्ली गाजियाबाद में सब जानते हैं। इसने तो ये भी बोला मुझे विदेश में भी जानते हैं लोग अच्छी तरह से। तो यहाँ पे लप्पी ने इसकी पोल पट्टी खोल दिया कि भाई एक रील बना रहे थे और लोग हम पे हंस रहे थे, अगर आईडी पूछते थे तो हम बता देते। क्यों भाई, तेरे पति को जानते हैं, तुझे नहीं जानते? तू तो अपने पति के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहती है तो लोग तुम्हें भी तो जानेंगे भाई ये कौन है, लप्पी लप्पू है, जगत भाभैया और जगत भाभी है। तो यहाँ पे ना बहुत अच्छी से बेइज्जती कर दी है और उसकी किए कराए पे जगत भाभी ने पानी फेर दिया है। मुझे ज़रूर पता है कि अब जगत भैया इसकी फटकार ज़रूर लगाएंगे। तो उसके बाद झूलते झूलते ट्रेन में गए और ट्रेन में भी इसको इतनी आफत आ रही थी गाइस, अभी हमारी बोगी नहीं आई, अभी हमारी बोगी नहीं आई। 3 ट्रॉली है गाइज हमारे पास, एक में पति के कपड़े हैं भी गाइज। तो क्या हुआ भाई, पति के कपड़े एक पत्नी ही रखती है, ठीक है, कोई बड़ा काम नहीं कर रही है तो पत्नी है तो वो ही रखेगी ना। तो ये अपना सामान उठा रही, देखो गाय चोट भी लग गई है। तो भैया मुझे लगता है कि ये पहली बार ट्रेन में बैठी है जो ये ऐसी हरकतें करी थी। उसके बाद ये गए हैं किट्टू के घर में और शुक्र मनाओ कि इस बार किट्टू रानी का मुंह फूला हुआ नहीं था इसके साथ। इस बार किट्टू इसके साथ बहुत अच्छी थी, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। और वहाँ जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि किट्टू भी अपना फ़ायदा देखते हैं, किट्टू और भमित, क्योंकि ये दोनों जाते हैं जगत भैया और जगत भाभी, तो उनका भी फ़ायदा होता है
और जगत भैया और जगत भाभी वहाँ जाते हैं तो जगत भैया जगत भाभी का भी फ़ायदा होता है। वैसे भी जगत भैया और जगत भाभी के पास दिल्ली में रहने के लिए, गाज़ियाबाद में रहने के लिए कोई जगह ठिकाना है नहीं। एक दो ब्लॉगर हैं तो लोगों के यहाँ वो बार बार नहीं जा सकते हैं, तो ये टपक जाते हैं डिट्टू और बिमित के यहाँ। और वह वहाँ से भी ये कितनी बार वहाँ से वो भी हुआ था, इनके इंसल्ट भी की थी टिट्टू रानी ने बहुत अच्छी तरह से, मगर इस बार नहीं। उसके बाद वहाँ पे जगत भाभी तैयार हो रही थी और बोल रही थी, गाइस देखो मैं खुद से तैयार हो रही हूँ आज का ब्लैक साड़ी पहन के, और मेरा चेहरा बहुत उतरा हुआ है क्योंकि थोड़ा मैं अंदर से डिस्टर्ब हूँ गाइस, और आप डोंट माइंड। हम क्यों होंगे भाई डोंट माइंड हैं, खुद तुम देखो ना अपना। उसके बाद आप लोगों ने देखा डिट्टू रानी ने भी गोल्डन कलर की साड़ी पहनी थी, गोल्डन या सिल्वर कलर की कैसे पहनी थी, उसका ब्लाउज का कलेक्शन बहुत अच्छा लगा मुझे। तो जैसे डिट्टू रानी आई तो यहाँ पे जगत दीदिया का थोड़ा मुंह उतर गया था क्योंकि वो सुंदर लग रही थी और वो साड़ी पहनने का भी तरीका उसका बहुत अच्छा था। और जगत भाभी जब पार्लर में आती है तो बहुत ज़्यादा वाइट लगती है, आप लोगों ने देखा। जब ये खुद का मेकअप करती है तो थोड़ा इसका चेहरा डल लगता है, वहाँ वो ज़्यादा ना फाउंडेशन लगा देते हैं, तो इसने अपने तरीके से लगाई तो इसकी जैसी शक्ल होगी वैसे थोड़ा ये फिल्टर वगैरह फ्लैश वगैरह करते हैं ना, तो ब्लश वगैरह, तभी इसका चेहरा चमकता है। उसके बाद थोड़ा एक वीडियो में, एक क्लिप में आप लोगों ने भी देखा होगा जहाँ पे जगत भाभी थोड़ा से जो बच्चा है छोटा सा डिट्टू का, उसको डांट लगाते हुए नजर आ रही कि सुमित इसको संभालो ना, ये बहुत शैतानी कर रहा है, इसको साइड करो, ऐसे कुछ बोला। तो ये बच्चे के साथ इस तरह से व्यवहार करी थी तो बहुत गलत था, वो भी उन्हीं के घर में जाके बच्चे के साथ डांट। उसके बाद आप लोगों ने देखा अगली वीडियो में कि ये मार्केट भी गए थे और यहाँ पे जो जगत भाभी है अपने देवर के लिए, जो जिसके बर्थडे में गए उनके लिए ओम का जो पेंडल लाई थी, क्योंकि उस देवर ने भी ना इन दोनों को, जगत भैया और जगत भाभी को, ब्रेसलेट दिया था हाथ का, तो गोल्ड का देना बनता है। और ला इस तरह से रही थी वो गाजियाबाद वाले मार्केट में, ऐसे दिखा दिखा के ला रही थी। भैया आज इतने छोटे से मार्केट में ना चोरी चपेटा बहुत हो रहा है, और लोग गोल्ड की इतनी बड़ी चीज़ जो कि इतनी महंगी हो गई है, जो जगत भाभी ने कुछ बोला कि भैया गोल्ड इतना महंगा हो गया कि अब हम खरीद भी नहीं सकते। तो मैं यहाँ पे बोलूँगी जगत भाभी आप तो क्यों नहीं खरीद सकते। अगर आपके पतिदेव जगत भैया ने एक दो कंट्रोवर्सी कर दी, करोड़ों में उनके व्यू चले गए, तो आपके आगे सोना क्या, हीरे क्या, जवाहरात ऐसे वो फैलाएंगे, वो तो हम जैसे मामूली लोग नहीं खरीद पाएंगे सोना ना। तो ऐसे ऐसे ला रही थी जगत भाभी, दिखा दिखा के, देखो मैं गोल्ड ला गई, गोल्ड ला गई, वो भी गाजियाबाद दिल्ली जैसे शहर में। तो भैया जैसे इसने पहले कभी देखा नहीं या इसने कभी खरीदा भी नहीं। हाँ एक जगह में ये बोली कि देखो गाइज हमने पहली बार खरीदा है, पहली बार हमने गूगल इस्तेमाल किया। भाई मेरे को समझ में नहीं आया, इतना मॉडर्न ज़माने में, इतना तुम इतने दिन से ब्लॉगिंग कर रहे, इतने पैसे कमाते और तुमने आज तक गूगल नहीं चलाया। भाई आजकल लोग कैसे कैसे लोग गूगल का इस्तेमाल कर रहे हैं और तुम बोल रहे हैं कि हमने नहीं चलाया है ना अभी तक। तो वहाँ के बाद एक जगह में आप लोगों ने देखा कि ये इसके पति नहीं आए थे और ये अमित के साथ चले गए थे बर्थडे पार्टी में। और एक जगह में आप लोगों ने देखा कि भैया जहाँ पे डिट्टू रानी बोल रही थी इससे कि भाई हम भी बिजनेस खोलेंगे, तो इसका चेहरा ना बिल्कुल उतर गया था। पहले इसका चेहरा तब उतरा जब वो साड़ी पहन के आए कि भाई ये मेरे से ज़्यादा सुंदर लग रही है, और दूसरी इसका चेहरा तब उतरा जब उसने बिजनेस की बात करी। आप लोगों को सबको पता है कि भाई अगर डिट्टू रानी बिजनेस करेगी संस्कार साड़ी से, वो भी साड़ियाँ मंगाएगी, वो भी ऑनलाइन बिजनेस करेगी, तो उसका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि उसका जो कलेक्शन रहता है साड़ियों का वो बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छे कपड़े वो चूज करती है। और जो मीशो से वो कपड़े खरीदते हैं लोग, उसके ऑर्डर्स पर खरीदते भी हैं, उसको वहाँ से अवार्ड भी मिला है। तो यहाँ पे आप लोग, उसका चेहरा इसलिए उतरा कि भाई अगर ये खोलेगी तो ये सब बहुत आगे जाएगी और हमारा बिजनेस पीछे ना रह जाए, क्योंकि इनका काम है था बेड में पड़े पड़े साड़ियों का प्रचार करना। और जब डिट्टो रानी करेगी ना तो वो साड़ी पहन के भी दिखाएगी, बहुत अच्छे से वो प्रचार भी करेगी, जिस तरह से उसका बोलने का स्टाइल है सब चीज़ ना। तो इसका चेहरा वहाँ पे उतरा। उसके बाद ये बर्थडे पार्टी में गई, तभी इसके पति बोल रही थी कि मेरा पति अभी नहीं आया, कपड़े मैंने निकाल दिया है, वो बिजनेस के काम से गए हैं। गाइस बिजनेस में बहुत काम करते हैं मेरे पति, अकेले अकेले इतना काम करते हैं, अकेले अकेले सब जगह संभालते हैं। दिल्ली जैसे शहर में अकेले अकेले इन्होंने डेकोरेशन किया है, ये किया है वो किया। भाई सबके पति करते हैं, जिनका पति कमाने वाला है ना, तो किसके लिए कर रहे हैं। तुम्हारा पति कर रहा है तो तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं, तुम्हारे देवर के लिए थोड़ी नहीं कर रहे। देवर तो जब तुम व्यूज बनाओगे, व्यूज आएंगे, पैसे कमाएंगे, तो तुम्ही को मिलेंगे ना वो पैसे। या तुम अपने देवर को दे रहे हैं, या तो अपने भाभी को दे रहे हैं, या तो डिट्टो रानी को दे रहे, किसी को नहीं दे रहे हैं ना, तो तुम्हारे लिए कर रहे हैं। और एक जगह में आप सभी लोगों ने देखा
कि जब ये जा रहे थे तो इस मैडम का कहना है कि देखो गाइस दिल्ली का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा था। तो वहाँ पे डिट्टो रानी ने इसको टोका कि भाई ये दिल्ली नहीं गाज़ियाबाद है। तो मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ जगत भाभी को, भाई तुम इतनी बार डिट्टो रानी के घर चले गई हैं और अभी तुझे पता नहीं कि वो गाज़ियाबाद में रहते हैं कि दिल्ली में रहते हैं। तो यहाँ पे ना जो ये बार बार बोलते हैं ना मेरा पति बहुत कम काम करते हैं, बहुत बिजनेस करते हैं, तो किसको सुनाती? सब्सक्राइब को सुनाती? भाई सब्सक्राइब आएंगे तेरे पति के साथ इधर उधर घूमने, पैसे तो तुम अकेले ठूसते हो ना, सब्सक्राइब को थोड़ी नहीं बांटते हैं। तो इसका ना बहुत गंदी तरीक़ों से वीडियो बनाते, पता नहीं कौन सा लॉकडाउन था जब ये इतने पॉपुलर हो गए, नहीं तो आज के डेट में इनको कोई नहीं पूछते। तो हे गाइस ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट में वीडियो में, बढ़िया बढ़िया वीडियो लेके आऊँगी। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, बाय बाय।